अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो कहती हैं कि हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारी सास ऐसी है, हमारी सास ऐसी है? ये खुद अच्छा करे, अपने आप को अच्छा करे, अपने आप को अच्छा करना थोड़ा चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करके चले ना। जब तक बेटी अपनी सास को माँ नहीं समझेगी और सास अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं समझेगी, ये ऐसे ही रहेगा। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान। आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम पब्लिक से बात करेंगे जो रिलेशंस को गलत कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सास बहू की नहीं बनती या ससुर की और बहू की नहीं बनती, इन लोगों की आपस में क्यों नहीं बनती, शादी के बाद इख्तिलाफात क्यों पैदा होते हैं और किस तरह जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ये आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। तो हम आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। फातिमा पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। 4th क्लास में। वाओ। अच्छा फातिमा, आप यहाँ लिबर्टी क्या करने आए हो? मैं अम्मी की जूती में। अम्मी की जूती लेने आई हो? वो जूता जो आपको पड़ेगा बाद में। मामा मारती है? जी। क्यों मारती है? बात नहीं सुनती। पहली बच्ची है जो गलती एक्सेप्ट कर रही है, कह रही है मैं बात नहीं सुनती। तो आप बात क्यों नहीं सुनती फातिमा? मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा घर। मम्मा घर है। तो साथ कौन है? साथ पापा और अम्मी। बाबा और अम्मी है। अम्मी है आपकी बात नहीं सुनती? सुनती है, अच्छी बच्ची है। अभी वो कह रही है कि मुझे मार पड़ती है क्योंकि मैं बात नहीं सुनती। हाँ, मम्मा की नहीं सुनती, बस मेरी तो सुन लेती अपनी है। सुन लेती है। फातिमा घर में कितना तंग करती है? फातिमा बहुत तंग करती है स्कूल से आके। है फातिमा? सच कह रही है दादो? खाना नहीं खाती बस। और ये अब आपने वो ले लिया मैं पतीसा, ये खाना है आपने। अच्छा माँ जी, आपसे एक सवाल है छोटा सा कि जो सास और बहू का रिश्ता है ये क्यों नहीं ठीक तरह चल सकता? नहीं, बहुत अच्छा चलता है हमारे घर तो, बहुत ही अच्छा चलता है। हर जगह ऐसे नहीं होता ना। हाँ, बस हमारे घर तो शुक्र अल्लाह का कि बहुत ही अच्छा चलता है। तो कोई ऐसा मामला नहीं, क्योंकि किसी भी मामले में ना हम लोग सास जो होती है हर बात पे रोक टोक या नोक झोंक नहीं करती। मैं किसी भी बात पे जहाँ मर्जी जाएं, घूमें फिरें, ऐश करें, मौज मस्ती करें, जब लाइफ एंजॉय करें, जैसे मर्जी लाइफ। जैसे मर्जी एंजॉय। अच्छा मेरा सवाल ये है आपसे, कॉमन सेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको पता है गाय दूध देती है और मुर्गी अंडा देती है, तो कौन सा ऐसा जानदार है जो दोनों चीजें देता है? कौन सा जानदार है? अंकल ने राइट आंसर दिया। फातिमा क्या सुनाएंगी हमें? पोइम सुनाएंगी? चले सुनाए फिर। ट्विंकल ट्विंकल हाथ आगे कर ले। ऊंची चलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार I wonder what you are। बस फातिमा मैं जा रही हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? हिना। और आपका? रोशीला। क्या करने आई हैं लिबर्टी? शॉपिंग। शॉपिंग। अभी भी? हाँ अभी किस चीज के लिए? हमारी आए दिन शॉपिंग होती है डेली आए रूटीन दिन? में। हाँ वाह जी वाह। हस्बैंड से कैसे पैसे निकलवाती हैं? बस निकल आती है, कैसे निकलवाती हैं? मतलब मुझे दे कोई देते ट्रिक हैं। बताएं। हाँ उनको पता है कि मेरी बीवी को शॉपिंग का शौक है तो वो दे देते हैं दे जब भी देते हैं। और चाहो। आप? हाँ मुझे भी शौक है शॉपिंग का बहुत ज़्यादा। मैरिड? जी मैरिड हूँ। हस्बैंड शॉपिंग के लिए पैसे दे रहे ये मेरा बेटा है। ये इनका बेटा है हैं? और और ये मेरा बेटा है। वन टू सुनाओगे? चलो इधर आओ, कह रहे हैं मैं वन टू सुनाऊंगा। क्या नाम है आपका? शामिल। क्या नाम है? शामिल। सामिर। शामिर। चलो शामिर हमें कोई पोइम या वन टू सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वन के स्पेलिंग आते हैं आपको? क्यों? नात आती है? मुझे आती है। नात आती है? नात सुनाए बेटा, नात सुनाए। सुना दे। अल्लाह ने सुना मुझसे दे। पैदा किया, वो सुना दे। मुझे सुनाए सुना दें? सुनाए। 1 की स्पेलिंग आती हाँ वन की स्पेलिंग। वन की स्पेलिंग तो बाद में सुन लेंगे, पहले आप नात सुनाइए। माइक पकड़ लेना, नात सुनाइए। माइक पकड़ ले। है। नहीं आती। सल्लल्लाहु सुना दे। सल्लल्लाहु। हाँ कुछ सुना दे। सुनाए सुनाए। शामिर वो सुना दे। दिल दिल। हाशिम सुनाए। आप सुनाएंगे कुछ? क्या सुनाएंगे? दिल दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान। ऊंचा सुनाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इला इल्लल्लाह।
हाँ माशाल्लाह। अच्छा हाशिम, आप 1 के स्पेलिंग Only one. 2 के, TWR2. 3 के, THREE. 4 के, FUR4. 4। अच्छा आप कहते हैं कि औरतों का ना जो दिमाग है ना बहुत कम होता है, अच्छा। सास के साथ नहीं बनती। अच्छा नहीं, मेरी तो बहुत बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करती आप हूँ। दोनों का रिश्ता क्या है? हम दोनों सिस्टर हैं। एक ही घर में शादी हुई? नहीं। अलग अलग अलग-अलग, दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए आ जाती हैं? हाँ आ जाती हैं, जब भी अम्मी के घर आती हैं तो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती शॉपिंग हैं। के लिए ही आती हैं। अच्छा सास के साथ किस बात पे कभी लड़ाई हुई हो? मेरी तो मुझे लगता है आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरी वो फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, कभी उनसे लड़ाई नहीं हुई और मैं तो बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। हम दोनों अगर कहीं भी जाएं, घर में भी हों तो फ्रेंड्स की तरह ही रहती हैं। एक ही बहू हाँ है? ये नहीं है कि कोई दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ही बहू है? नहीं 2 बहू हैं। 2 है? हाँ तो आप छोटी हैं कि बड़ी हैं? मैं छोटी हूँ। आप छोटी हैं तो लाडली हुई ना? हाँ कहती हूँ मैं उनके घर की छोटी बहू। और आप? मेरी भी शादी हुई है लेकिन मैं आप कितने नंबर वाली बहू हैं? मैं बड़ी हूँ। बड़ी है। अच्छा छोटी का फायदा है कि बड़ी का? दोनों का ही फायदा आई थिंक अपनी अपनी जगह होती है। बड़ी जो है ना उस पर जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। जिम्मेदारी बहुत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस जगह अपनी बनाने की। हाँ सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। आप अपनी सास के लिए अब कुछ लाइंस कह दें। मैं ये कहूँगी कि सास को माँ समझे और सास बहू को बेटी समझे। हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सास बहू को बेटी समझे जैसे अपनी बेटियों को बेटी समझती हैं। तो और जो बहू है वो सास को अपनी माँ की तरह ट्रीट करे। ये नहीं है कि ये तो मेरे शौहर की माँ है तो मैं इसकी करूँ क्यों, इसको रोटी क्यों बना कर दूँ। नहीं, आपके उसमें कोई कमी नहीं आएगी अगर आप बना के दे भी देंगे तो। मेरे ख्याल से आपको बहुत कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। इससे आपके लिए भी अच्छा है और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। इस तरह प्रॉब्लम्स नहीं होती। मेरे ख्याल से आजकल जो पाकिस्तान में औरतें घर में हमारी फ्री बैठी होती हैं वो सारा दिन तो बैठ के ड्रामे देखती हैं, फिर वही चीज़ें कॉपी करती हैं और वही चीज़ें फिर अप्लाई हो रही होती हैं घरों में, जहाँ तक मैंने 90% पाकिस्तान में देखा है। और आप क्या मैसेज देंगी व्यूअर्स को? मैं तो यही कहूँगी कि बहू को सास की करनी चाहिए इज्जत और सास को बहू की देखिए करनी यहाँ पर चाहिए। बात ये नहीं हम कर रहे कि सास बहू का, मतलब बात करने का ये था कि लोग हम पब्लिक से ओपिनियन लें कि सास बहू का रिश्ता कैसा है। अगर आप माँ कह देती है ना बेटा उठ के 1 कप चाय बना दो तो हम लोग फ़ौरन यूं करके अम्मा जी की अगर चाय रख देते हैं। सास मांग लेगी तो हम क्या कहेंगे, हम रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं, तबीयत खराब। बल्कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा करती हैं, जो लड़कियां इस तरह करती हैं और रिश्ते घर नहीं बसाती, मैम उनको क्या एक लाइन कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कंप्रोमाइज़ करें और वो अगर हाँ रिश्तों में लचक पैदा करें। हमेशा रिश्ता चलता ही वही है जिसमें लचक होती है और Thank you लचक so- दोनों तरफ से होती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? फायजा मलिक। फायजा मलिक। क्या करती हैं आप? मैं भी कुछ भी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग की है मैंने। मैरिड है कि अनमैरिड है? अनमैरिड हूँ। एंगेज हैं? यस एंगेज हैं। जी। तो सास के बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी सास बहुत अच्छी हैं। अभी तक? हाँ जी, इंशाल्लाह आगे भी। आगे भी अच्छी रहेंगी? हाँ जी। अच्छा लोग कहते हैं सास और बहू का रिश्ता जो है ना वो अच्छा नहीं होता, तू मैं चलती है। आप भी इस बात को मानती हैं? हाँ जी होता है, मतलब सोसाइटी में ऐसे ही होता है, लेकिन अच्छे भी होते हैं लोग। तो आप अपनी सास को किस तरह ट्रीट करें? मैं तो माँ जैसा करूँगी। अच्छी है, मेरे साथ बहुत अच्छी है। शादी से पहले सभी अच्छी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माँ जी आपने तो सास का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया होगा। नो आप फ्रंटल हो? मेरी एक ही बेटी है। नहीं आपकी तो सास होंगी। हाँ कैसी थी आपके अच्छी साथ? थी, अच्छी थी। हाँ, अच्छी थी, मतलब आप कभी उनके साथ किस बात पे बहसबाजी हुई हो या किसी बात पे उनका मूड बन गया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जेन्युइन बात आंटी मैं आपको बताऊं ना, आज मैं जिससे पूछ रही हूँ वो कह रही है हमारी सास बहुत अच्छी थी, हमारी सास ऐसी है, हमारी सास ऐसी है। तो मैं कहती हूँ वो लोग की तरह जो कहते हैं मेरी सास ने इंज करते हैं, ये देखिए इधर आंटी कह रही है मेरी सास बहुत अच्छी है। किसने कहा है? आंटी जरा बात सुने, आप भी बात सुन ले। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरे सामने वो लोग हैं जो कहते हैं मेरी सास सोतरी है। मतलब मेरी बेटी की जो मदर इन लॉ बनने जा रही हैं, शी इज वेरी नाइस लेडी, वाकई वेरी नाइस लेडी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो कहती हैं कि हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारी सास ऐसी है, हमारी सास ऐसी हमेशा है? ये खुद अच्छा करें, अपने आप को अच्छा करें।
अपने आप को अच्छा करना थोड़ा चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करके चले ना। क्या कॉम्प्रोमाइज? एक समझ लें आपके पास एक बहू है और बहू आपकी जो है और आप भी हैं, बहू ऐसी है कि वो आपके साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, आपके साथ स्टेबल नहीं हो पा रही, तो मामला तो किस तरह सेट रखेंगे? फॉर एग्जांपल मैं तो कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ करके चले। कॉम्प्रोमाइज़ करके चले। क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं यही मैसेज है कि उनको माँ समझ के चलें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? ठीक। आंटी कहूँ या कुछ और? मर्जी का तो कुछ नहीं नहीं होता। परवाह करते। आपको भी हम बिल्कुल कह सकते हैं, परवाह नहीं करते, जो है वो तो है ना। आंटी यकीन करें, एक वाकया आपको सुनाती हूँ। एक औरत खड़ी हुई थी, जाके उनसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी आंटी, बात करेंगी। तो गले पड़ गई होगी। तुम्हें मैं आंटी नजर आ रही हूँ? तुम्हें मैं कहाँ से आंटी लग रही हूँ? तुम्हें लग रही हूँ कि मैं आंटी हूँ? इस तरह की बात नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात आंटी एज कितनी है? सच सच बताना है। आप बता दें कितनी age है? 57 है। कितने साल की थी जब इन्हें ब्याह कर लेके आए 57 थे? तकरीबन 30 थी नहीं 27 की थी जब शादी हुई थी। आज तक किस किस बातों में कॉम्प्रोमाइज किया अंकल के साथ? हर बात। चीज़ में कॉम्प्रोमाइज। मैं कहता हूँ ये सेकंड व्हील मेरा बिल्कुल इसके लिए कहा गया है। सेकंड व्हील, वो कहते हैं ना मोटरसाइकिल के दो पहिए ने एक भी खराब हो गए थे, मोटरसाइकिल खराब। बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज मेरी बीवी है। और आपने कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है? मैं तो कर ही रहा हूँ। देख ले आंटी। अच्छा मुझे क्या बताएं, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये कैसा रिश्ता है? इससे बढ़ के रिश्ता कोई नहीं है। माँ बाप भी छोड़ जाते हैं, लेकिन बीवी जो सी ऐसी है वो साथ नहीं छोड़ती। आजकल अंकल अगर हम, वैसे मेरा सवाल ये था, बीवी जो सी है वो नहीं साथ छोड़ेगी, बाकी तो बंदे भी बेवकूफ़ होते हैं, औरतें भी बेवकूफ़ होती हैं। आज मेरा सवाल ये है कि सास और बहू के रिश्ते को एक गलत रिश्ता क्यों करार दिया गया? क्यों कहा गया है कि सास और बहू की नहीं बनती? जब तक बेटी अपनी सास को माँ नहीं समझेगी और सास अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं समझेगी, ये ऐसे ही रहेगा। आपकी कितनी बहू है? मेरी कोई बहू नहीं है, बेटे कितने हैं? कोई बेटा नहीं है। 5 बेटी हैं। 5 बेटियां हैं, माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। हम लोग यहाँ पर अब व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो लोग आजकल की जनरेशन में मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुझे बीवी कहती है मैं खुला ले लूँगी और शौहर कहता है मैं तलाक दे दूँगा, तो हम इस चीज़ को कैसे सर चेंज करें? बताएं व्यूवर्स को कि जो लोग इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये एक स्टैंड सा बन गया, लोगों के जहन में आ गया कि यार इसको छोड़ेंगे दूसरी कर लेंगे। वो कहते हैं ले तेरे तू नहीं लबी तो हो लब लांगा। तो ये माँ बाप बढ़ावा देते हैं। जो माएँ होती हैं वो लड़की, असल बात यह है कि जब लड़की की शादी होती ना, उसको माँ बाप को बताना चाहिए कि वहाँ की बात वहाँ रखे और यहाँ की बात यहाँ रखे, झगड़े नहीं होगा। आंटी आप क्या कहेंगी? ये भी ऐसी है। यही जो मियाँ ने कह दिया वही। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो जी हमारे साथ एक क्यूट सा कपल मौजूद था जो कि इस एज में भी माशाल्लाह एक दूसरे के साथ हैं। और कहा जाता है ना मियाँ बीवी जो है वो मोटरसाइकिल के दोनों पहियों की तरह काम करते हैं। अगर एक पहिया भी ख़राब है या एक टायर भी पंक्चर है तो वो हम सफ़र नहीं कर सकते। और हमें चाहिए कि हर मियाँ बीवी को चाहिए, जो अब नई नई शादियाँ हो रही हैं, नवंबर दिसंबर का सीज़न चल रहा है, शादियाँ तो होनी है, अंडरस्टैंडिंग रखें ताकि इस एज में भी आके आप लोग एक दूसरे को ये कह सकें हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।